सभी को नमस्कार। फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का दिल से स्वागत कर रहा हूं मैं। आप लोगों को आज मेरे को एक चीज़ बतानी है। जब भी मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं तो मेरा एक बेसिक इंटेंशन ये होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे विचार आपके साथ में शेयर करूँ। और इस हड़बड़ाहट में बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, लेकिन आज वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। ऐसे बहुत जल्दबाजी में हैंडल नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इत्मीनान से बात करूंगा। ड्यूरेशन कितना होगा पॉडकास्ट का आई डोंट नो। जितना भी होगा आप मुझे पहले प्रॉमिस करिए कि आप एंड तक सुनेंगे, क्योंकि मेरे दिल में बात करते हुए कभी कौन सा विचार आएगा ये मेरे को भी खुद पता नहीं होता। मैं स्पॉन्टेनियस बातें करता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में दिल में आता है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ वाइल रिकॉर्डिंग। तो इसलिए एंड तक आज के पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। नमस्कार, और फिर एक बार बहुत दिल से मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले शुरुआत में जो गुरुवर्य भिड़े गुरु जी है उनको मैं बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज करने में मेरी मदद करी है। आप में से बहुत सारे बीजेपी को फॉलो करने वाले बीजेपी के वोटर्स या फिर बीजेपी के सपोर्टर्स मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे ना कि मैं बीजेपी को अचानक से क्यों सीरियसली इतना गाली दे रहा हूँ या फिर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। क्या बैर है मेरा बीजेपी से? बीजेपी ने ऐसी कोई हरकत करी है क्या अक्षय कुलकर्णी के साथ कि जिसकी वजह से अक्षय कुलकर्णी बीजेपी के पीछे हाथ धो के पड़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू एनिमोसिटी, क्या बताऊँ मैं आपको। जिन लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे नुकसान पहुंचाया है, मुझे तकलीफ दी है, मैं उन लोगों से भी कभी उस एनिमोसिटी से बिहेव नहीं करता, नफरत नहीं रखता मैं दिल में। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं आई डोंट नो, बट इट्स अ फैक्ट। मुझे नहीं आता गुस्सा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के साथ कैसे डील करना है ये मुझे पता नहीं है। अगर वो मेरे सामने आते हैं तो उनसे एग्जैक्टली कैसे बर्ताव करना है। अगर उनके साथ मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस इन द सेंस कुछ डील करना है, तो उसमें मेरी रिएक्शन क्या रहेगी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिल में एनिमोसिटी लेके बैठा हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि गांधी, मेरा उनसे भी बैर नहीं है। गांधी कौन है मेरे वो कोई नहीं लगते। मैं आंखें मूंद के, आंखें बंद करके ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं कर सकता। मैं अक्षय कुलकर्णी हूँ, मेरे अपने विचार है। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें बुरी लगती है। तो जैसे मेरे विचार मेरे नॉलेज में आता है, मेरे नॉलेज के बेसिस पर मैं उसका डायग्नोसिस करता हूँ। जो सही होता है उसे मैं सही कहता हूँ, जो गलत होता है उसे मैं गलत कहता हूँ। मोदी जी 2019, 2020, 21 तक मुझे अच्छे लगते थे क्योंकि उन्होंने अच्छे काम करे थे, तो मैं उनको प्रेज करता था। लेकिन अभी वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, तो मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। बीजेपी के साथ यही है, आरएसएस के साथ यही है, गांधी जी के साथ भी यही है। आप लोगों को आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा था, शायद 18 ईयर्स ओल्ड, 18 या 20 ईयर्स ओल्ड, और मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया था। उसका नाम था न्यू चैलेंज ग्रुप। न्यू चैलेंज ग्रुप, इट वॉज लाइक वेरी गोल्डन मेमोरी फॉर मी। कुछ 20-21 लोग थे और हम लोग, हमारी जो गली थी उसमें क्लीनिंग करते थे। कुछ अच्छे काम करने का हमारा प्रयास हुआ करता था। और उस दौर में मेरे आइडल कौन थे? गांधी जी। मैं उन्हीं को एडमायर करता था, लेकिन मैं बहुत इमैच्योर था। जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा, जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ने लगा, जैसे जैसे मैं चीज़ों को तराशने की कोशिश करने लगा, तो मुझे गांधी जी का चेहरा समझ में आने लगा। यार, देश का नेता ऐसा कैसे हो सकता है जो कोई आंदोलन छेड़ देता है और एक ही रात में यू टर्न लेके उस आंदोलन को बंद कर देता है, और उस आंदोलन को बंद करने की वजह से या फिर पीछे लेने की वजह से देश में लाखों लोगों के ऊपर गलत असर पड़ता है जो उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। यार, मेरे देश का नेता ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है कि हिंदुओं को, ये गांधी जी के वर्ड्स है, आप चेक कर सकते हैं, हिंदुओं को प्रतिकार करना चाहिए लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। ये प्रतिकार करते हुए इस्लामिक लोगों के हाथों से उनकी डेथ हो जाती है तो भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए। और अगर हिंदुओं के कत्ल के बाद भारत देश की सत्ता मुसलमान लोगों के हाथ में जाती है तो इसमें
हिंदुओं को अपना बढ़तपन समझना चाहिए। ये शब्द मेरे देश का नेता कैसे बोल सकता है? लिस्ट गोज ऑन, बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। तो जब ये चीजें मेरे को पता चलने लगी तो मैं गांधी जी को क्रिटिसाइज करने लगा। दिस इज अ फैक्ट। तब जाकर मैं गांधी जी को क्रिटिसाइज करने लगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा गांधी जी को क्रिटिसाइज करते थे, नफरत करते थे, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। नो, जैसे हमारे देश में एक नैरेटिव था, जैसे हमारे देश में एक स्टीरियोटाइप था कि अगर ये सही है तो इसे सही कहना चाहिए क्योंकि बाकी सब लोग इसे सही कह रहे हैं, आप खुद का दिमाग नहीं लगा सकते, इस तरह से, उसी तरह से था। गांधी जी महान है, महान है। लेकिन जब मैं स्टडी करने लगा तो मुझे पता चलने लगा, और इसलिए आई रिक्वेस्ट, मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप भी स्टडी करिए। अब ना मैं गुरुजी की बात करता हूं। गुरुजी ना, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ जी, मुझे गुरुजी से भी कुछ कंप्लेंट्स है, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं वो आपके सामने बताऊं। मैं खुद को बहुत बोना तो क्या, कुछ भी नहीं समझता मैं गुरुजी के सामने। आज अगर अक्षय कुलकर्णी की लाइफ को कोई मीनिंग है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेट संभाजी भिड़े गुरुजी, गुरुवर्य। गुरुवर्य के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। सिर्फ एक बार मैं उनसे फेस टू फेस मिला हूं, और जब मैं उनसे मिला था, मैं उनके सामने गया था, तो आदरयुक्त भीति होती है, जो डर होता है ना आदरयुक्त, तो मैं थोड़ा झुका हुआ था। तो उन्होंने मुझे ना ऐसे थुतकारा और मुझे कहा कि स्ट्रेट खड़े हो जाओ, टाट उभारा, स्टाइल है उनकी वो। और उनके उस एक व्याख्यान की वजह से मेरे जीवन में रेवोल्यूशन आया था। अमरावती में रिसेंटली जो भी हुआ कि गुरुजी ने गांधी जी के बारे में आपत्तिपूर्ण स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, मीडिया में कितनी गलत तरीके से न्यूज चलती है। वो स्टेटमेंट गुरुजी का नहीं है। गुरुजी ने क्लियर कट कहा है उस स्पीच में कि अभी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, गुरुजी कहते हैं, अभी आपके सामने मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं ये मेरे विचार नहीं हैं। ये किसके विचार है? कुछ राइटर्स ने उनके ऊपर लिखा है। उनमें से बहुत सारे राइटर्स खुद कांग्रेस से आते हैं। उन्होंने जो लिखा है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। ये गुरुजी ने कहा है। गुरुजी बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है। गुरुजी गोल्ड मेडलिस्ट है। जानते हैं क्या आप गुरुजी के बारे में? वो जैसे दिखते हैं, उनके दिखावे पर, उनके पहनावे पर मत जाइए। वो अंग्रेजी के स्कॉलर है, फिर भी उनको मातृभाषा का इतना अभिमान है कि वो मराठी में बोलते हैं। तो गुरुजी ने ये क्लियर कट बता दिया था कि मैं किसी को कोट कर रहा हूं, और उन्होंने एक लिस्ट इस तरह से बनाई थी जहां पर वो कोट कर रहे थे, जहां पर ये निकल के आ रहा है कि गांधी जी एक मुसलमान के संतान हैं। देखिए, हमारे देश में प्रभु श्री राम के ऊपर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम किसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते? बेलगाम से बहुत करीब कोल्हापुर में कुछ महीनों पहले तुकाराम गाथा को जलाया गया था। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को जलाया गया था। रामचरितमानस को जलाया गया था। इमोशंस है क्या आप में? कितनी कार्यवाही हुई आप मुझे बताइए। लेकिन अगर गुरुजी कुछ कोट कर रहे हैं तो आप इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हो? दैट इज हिज ओपिनियन। पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा ना कि वो सही है, गलत है। जिन लोगों ने जो लिटरेचर लिखा है, जो भी वो सही लिखा है, गलत लिखा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना। कितने दिन तक हम अंधेरे में रहेंगे? अगर मेरे देश का नेता, मतलब गांधी जी की बात कर रहा हूं, वो अगर सही नहीं था तो हमको ये स्वीकारना पड़ेगा ना कि वो सही नहीं था। अचानक से गांधी जी भारत में आते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वो आंदोलन करते हैं, फिर यहाँ आके वो आंदोलन करते हैं, फिर वो अचानक ओवरनाइट हीरो बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे लेक्चर देते हैं कि उनमें कुछ अच्छी आदतें थी, कुछ गलत थी, जो अच्छा था वो हमको लेना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए जो गांधी जी की आज की डेट में लेने लायक है। घर में 2 बकरियां पालो, उन बकरी का दूध निकालो, खुद का कपड़ा खुद बनाओ, खुद का घर खुद चलाओ। ये गांधी जी के विचार थे। आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना, इकोनॉमिक्स कैसा है हमारा? ग्लोबलाइज्ड है। हम कहते हैं विश्वची माझे घर, वो एक मीनिंग से आज ट्रू हो रहा है। हम ट्रेड कर रहे हैं,
दुनिया में हमको हमारे देश का जीडीपी जो है उसको हमको मेंटेन करना है। तो ये गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का जो संकल्पना था उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्या? वो एक कपोल कल्पित स्टोरी हो सकती है, वो एक पिक्चर का प्लॉट हो सकता है जो मूवीज में जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। मूवीज में जो पर्दे के ऊपर दिखाते हैं वो सबके सब जिंदगी में एग्जैक्टली वैसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जिस तरह का रोमांस होता है स्क्रीन के ऊपर उस तरह का रोमांस रियल लाइफ में नहीं हो सकता। वो एंजॉय करने के लिए होता है, वो देखने के लिए होता है। गांधी जी का जो भी लिटरेचर है, गांधी जी की जो भी फिलॉसफी है उसे आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी इतनी विभत्स बातें भी है। गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग आप में से कितने लोग जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो आप जाके पढ़िए। अब अगर गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरे ऊपर भी केस करोगे। अक्षय कुलकर्णी ने बताया। अक्षय कुलकर्णी होता कौन है? गांधी जी के खुद के इतने कितने सारे अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स हैं। जब पाकिस्तान से लोग आ रहे थे भारत में तो उसके बारे में जो कहा था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये मैं कैसे इसको डाइजेस्ट करूं, कैसे इस चीज को? देखिए, ये बताया जाता है जब तक आपको आपकी हिस्ट्री पता नहीं चलती आप हिस्ट्री नहीं लिख सकते। आपकी सही हिस्ट्री आपको पता होना ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक फैमिली है और उस फैमिली को हेड करने वाला जो मुखिया है वो अच्छा नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं। घर में बाकी के लोग अगर उसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि वो घर का मुखिया है तो क्या वो घर उन्नति कर पाएगा? उस घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा पैदा होता है जो सवाल करता है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने इस तरह से पैसा नहीं कमाना चाहिए था, आपने इस तरह से पैसा नहीं खर्च करना चाहिए था, आपने वहां पर जो किया था वो गलत था। और अगर ऐसा कोई कहता है तो उसे हमको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो बात सच है तो जो फैमिली का हेड है उसको समझाना चाहिए, भाई तू गलत कर रहा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो हमारे फैमिली का हेड है तो उसे आप क्वेश्चन मार्क ही नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क कैसे नहीं कर सकते? आप मुझे बताओ। आप ही कहते हो ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब हमारी बारी आती है तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग, मैं आज तो कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग गांधी जी के बारे में बात करने में हेजिटेट क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। जो बीजेपी के है, जो आरएसएस के है, गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसे हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इट्स अ फैक्ट। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं करा था। वो जो सच था गांधी जी के बारे में का उसको कांग्रेस ने उजागर नहीं किया था। और इसलिए हम लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार उसको उजागर करेगी। एटलीस्ट जो लोग उजागर कर रहे हैं उनको सपोर्ट तो करेगी। लेकिन डे वन से मोदी जी को इंटरेस्ट है गांधी जी होने में। गांधी जी ने जो जो गलतियां करी थी एग्जैक्टली वही गलतियां आज मोदी जी कर रहे हैं। और डर इसलिए लगता है, हो सकता है तब जब गांधी जी गलत कर रहे थे लोगों में एक अंधा विश्वास था कि यार उनकी कोई पॉलिसी होगी इसलिए वो ऐसा कह रहे होंगे, इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे। और यही सोचते सोचते उन्होंने उसको प्रमोट किया, सपोर्ट किया गांधी जी को। क्या हुआ? बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, कट गया हमारा देश। गांधी जी का स्टेटमेंट था अगर देश के टुकड़े बनेंगे तो वो मेरी लाश के ऊपर। लेकिन बाद में जाकर गांधी जी ने ही उसको सपोर्ट किया। क्या कहूं मैं इन चीजों के बारे में? और इन सब चीजों को समाज के सामने लाने के बजाय अगर बीजेपी गांधी जी को ही प्रमोट करती है तो मैं इस बीजेपी को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? ये आप ही मुझे बताइए ना। बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत पीड़ा हुई जब देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर कट मीडिया के सामने आके बताया कि भिड़े गुरुजी का और हमारा कोई संबंध नहीं है, वो अलग संगठन चलाते हैं, वो मतलब बीजेपी नहीं। और उसमें भी उन्होंने सावरकर को लाया, कांग्रेस को लाया। सिर्फ हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करो, सिर्फ पॉलिटिसाइज करो। दिस इज नॉट फेयर। मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमको सोचना पड़ेगा। आज तक मेरा यह स्टैंड था कि हम बीजेपी को प्रमोट नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं मेरा स्टैंड बदल रहा हूं। मैं बीजेपी हूं, मैं आरएसएस हूं, लेकिन मैं वो आरएसएस हूं जो हमारे डॉक्टर साहब की आरएसएस थी। लेकिन मैं वो बीजेपी हूं जो उनके सपने में बीजेपी थी। गुरु जी के और डॉक्टर जी के सपने में जो बीजेपी थी वो बीजेपी में हूं। मैं जनसंघ हूं। मैं वो बीजेपी हूं जो बलराज मधोक जी ने जिसके लिए काम किया था।
बलराज मधोक तो एक्चुअली बीजेपी को क्रिटिसाइज ही कर रहे थे। तब बलराज मधोक ने कहा था कि बीजेपी आगे जाके कांग्रेस बनेगी। कितने दृष्टे थे बलराज मधोक, पता है आपको बलराज मधोक के बारे में? इससे पहले एक पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था। अगर आप बलराज मधोक जी के बारे में नहीं जानते तो प्लीज गो एंड स्टडी, उसके बाद मेरा पॉडकास्ट सुनना। तो वो जो बलराज मधोक की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो मेरे को अपेक्षित है, और इसलिए मेरे जो स्टेक्स है ना बीजेपी के ऊपर, उनको मैं छोड़ नहीं रहा। मैं अपील कर रहा हूं बीजेपी के अंदर जो भी मेरी विचारधारा को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और बीजेपी को तोड़ना पड़ेगा। ये जो सो कॉल्ड गांधीवादी लोग हैं ना, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। इनका बीजेपी के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह से हो सकता है, इस तरह से बीजेपी में बंटवारा हो सकता है, बीजेपी में फूट हो सकती है। क्योंकि जो गुरुजी सोचते हैं गांधी के बारे में, वही सोच बीजेपी में बहुत सारे लोगों की है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका मुखिया नहीं बोल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज बीजेपी की जो बागडोर है वो गलत हाथों में है। संघ की जो बागडोर है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, कि आज जो संघ की बागडोर है वो भी गलत हाथों में है। ये संघ नहीं है जो अभी वो हो रहा है, पसमंदाओं के लिए जो मिलन यात्रा निकाल रहे, ये ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों को फिर एक बार एकजुट होना पड़ेगा। जैसे हमने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था, वैसे ही हमारे पक्ष में ही जो पक्ष के गद्दार है, उन लोगों के खिलाफ हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा संगठन है। हमने खून पसीने से इसे बनाया है, इसको हम ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। अगर गलत हो रहा है तो हम बात करेंगे कि गलत हो रहा है, ठीक है? जैसे बीजेपी हेजिटेट करती है गांधी जी के बारे में बात करने में, वैसे ही बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो हेजिटेट करते हैं मुद्दे के ऊपर बात करने में, या फिर दे रन अवे फ्रॉम द फैक्ट। मराठी में एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर है जिनका नाम है भाऊ तोरसेकर। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले लिया है यूट्यूब के ऊपर। जब मैं उनका विश्लेषण सुन रहा था इस विषय पर, मैं डिसअपॉइंटेड था। भाऊ तोरसेकर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जैसे राजदीप सरदेसाई, कुमार केतकर जैसे लोग कांग्रेस को प्रमोट करते रहते हैं दिन रात, वैसे ही अब भाऊ तोरसेकर बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें क्या मतलब, मैं क्यों उनको सुनूं? कितना उन्होंने हल्के शब्दों में गुरुजी के बारे में कहा, कह रहे हैं कि गुरुजी बात करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। गुरुजी ने ग्राउंड के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है संगठन का, क्या उसके बारे में पता भी है भाऊ तोरसेकर को? और इस तरह से पॉलिटिकली करेक्ट रहने का हमारा नेचर जब तक रहेगा, तब तक हम देश का उद्धार नहीं कर सकते। कभी ना कभी हम लोगों को ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रुथ हमेशा बिटर होता है। भाऊ तोरसेकर अगर कहते कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही है, मैं उनसे सहमत हूं। अगर उन्होंने किसी को कोट किया है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर वो बात सच है तो वो सच समाज के सामने आना चाहिए। ऐसे अगर वो कहते तो मैं मान लेता, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मैं उनसे एग्री नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ जो भी है। इससे पहले गुरुजी ने वो तिरंगे के ऊपर भी एक बयान दिया था। क्या गलत बयान दिया था उन्होंने? क्यों आप कंप्रोमाइज कर रहे हो हमेशा? क्यों किसी का तुष्टीकरण या तृप्तिकरण करने के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों? इसलिए गुरुजी जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। गुरुजी एक ऋषितुल्य व्यक्ति है। मैं उनको व्यक्ति नहीं कहता, ही इज लाइक एनर्जी। समझिए उनको, उनके बारे में स्टडी करिए, उनके साथ जाकर बात करिए, उनके हृदय के अंदर जो भावना है उसको समझने की कोशिश करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। कांग्रेस, आई अंडरस्टैंड, कांग्रेस की ये औकात ही नहीं है कभी कि वो गुरुजी के विचारों को स्वीकारे। कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे आप? लेकिन बीजेपी, भाऊ तोरसेकर, इस तरह के लोग जब इस तरह से पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है। 2014 में जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अनाउंस किया था, और जब स्वच्छ भारत को उन्होंने गांधी जी के साथ क्लब किया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन मुझे यह बताया गया पार्टी में कि ये कुछ दिन के लिए है, धीरे धीरे सब सच सामने आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 2014 से आज तक इंतजार कर रहा हूं मैं, और इसलिए मैं गुरुजी को थैंक्स कहना चाहता हूं आज कि फाइनली उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी जो है वो राष्ट्रवादियों के साथ नहीं है,
बीजेपी जो है वो क्रांतिकारियों के साथ नहीं है, बीजेपी सो कॉल्ड गांधी जी के साथ है। गांधी जी की जो भी फिलोसफी थी दैट वाज लाइक जस्ट एम्प्टी बॉक्स, और उस एम्प्टी बॉक्स को लेकर अगर बीजेपी आगे जाना चाहती है तो वो हम नहीं होने देंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आने वाले समय में इस विषय के ऊपर भी मैं मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपने मेरा पॉडकास्ट पूरा सुन लिया है तो बहुत दिल से थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। लेकिन अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। सिर्फ बातें करके कुछ नहीं होगा ना, ग्राउंड के ऊपर कुछ करना पड़ेगा, हमको जागृति लानी पड़ेगी लोगों में। और अगर लोगों में जागृति लानी है तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो और लोगों को प्रमोट करिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल जो है बहुत ग्रो होना चाहिए, मेरी बात बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतना क्लियर बात करते हैं, इतनी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, इतना क्लेवर सिंसियरली बात करते हैं। बहुत कम। सबको पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, लेकिन मेरे को पॉलिटिकली करेक्ट रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सच है वो सच मैं समाज के सामने रखूंगा, और इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, फिर अगले पॉडकास्ट में आऊँगा मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।